Hello and welcome everyone to class 10th English class. Today we are going to read about the chapter 4th from the diary of Anne Frank, and this is the second part of the video of this chapter. In the previous video we learned that Anne Frank was not having a real friend, that is why she opted to write in a diary. तो अब तक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि उनके पास कोई उनके रियल फ्रेंड नहीं थे, इस वजह से उन्होंने डायरी लिखने की शुरुआत की थी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पेज नंबर 50 पे थर्ड पैरा से पढ़ेंगे, और इस पैरा में वो हमको अब क्लियरली बताएंगी कि किस तरीके से वो डायरी लिखना चाहती हैं या वो डायरी एक्चुअली में क्यों लिखना चाहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. कहती हैं कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने कहा कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिससे कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, तो इस हिसाब से लोग सोचेंगे कि इस 13 साल उम्र की लड़की जो है वो एकदम अकेली है इस पूरे संसार में। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे उस स्टेटमेंट से कोई ये ना समझे कि मैं इस विश्व में क्या हूँ, अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर. मेरे पास बहुत प्यारे माँ बाप हैं और मेरी एक 16 साल की बहन भी है. एंड दे आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और मेरे पास करीब 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त बुला सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, प्यार करने वाली मेरी चाची हैं और एक अच्छा घर है मेरे पास. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. लेकिन वो कहती हैं कि अगर आप ऊपर देखें तो मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ एक सच्चे दोस्त के अलावा मेरे पास सारी चीज़ें हैं. सिर्फ मेरे पास जो नहीं है वो क्या है, एक सच्चा दोस्त. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. मैं ये बार बार क्यों कहती हूँ कि मेरे पास सच्चा दोस्त नहीं है, जबकि मैंने बताया कि मेरे पास करीब 30 दोस्त हैं. तो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो वो बहुत ही अच्छा समय उनके साथ बीते. आई कैनॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग. एने फ्रैंक कहती हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ तो मैं अपने आप को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाती हूँ कि उस लेवल पे मैं अपने आप को नहीं पहुंचा पाती हूँ कि जिस लेवल पे मैं अपने दोस्तों से किसी भी चीज़ पे बात कर सकूँ. मैं बस अपने दोस्तों से ऑर्डिनरी हर रोज़मर्रा की बातें ही शेयर कर पाती हूँ. मैं एक्चुअली में जो बात करना चाहती हूँ या कोई अपनी बहुत पर्सनल बात करना चाहती हूँ, ऐसी बात मैं अपने दोस्तों से नहीं कर पाती हूँ. और मेरा यही मानना है कि जिस इंसान से मैं अपनी सीक्रेसी बात कर सकूं, सीक्रेट बता सकूं, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकूं, वही मेरा रियल फ्रेंड होगा. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. एने फ्रैंक कहती हैं कि क्योंकि मैं अपनी सारी चीज़ें नहीं बात कर सकती, बता सकती या उनसे शेयर नहीं कर सकती, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा करीब नहीं आ पाते हैं और यही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. एने फ्रैंक इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि हो सकता है कि ये मेरी ही गलती हो कि मैं या फिर हम दोनों जो है एक दूसरे से अपनी पर्सनल थिंग्स को डिस्कस नहीं करते हैं, हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है. इन एनी केस that's just how things are and unfortunately they are not liable to change. एने फ्रैंक कहती हैं कि किसी भी केस में बस चीज़ें ऐसी ही हैं और दुर्भाग्य ये है कि ये चीज़ें बदल नहीं सकती हैं.
क्या चीज़ें नहीं बदल सकती हैं कि मैं अपनी कोई पर्सनल चीज़, प्राइवेट चीज़ किसी के साथ शेयर कर सकूँ, ये चीज़ें बदल नहीं सकती हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही एक्चुअल रीज़न है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. एने फ्रैंक कहती हैं कि ये जो मेरा बहुत दिनों से इंतज़ार जिस दोस्त का मैं कर रही थी अपने इमेजिनेशन में, तो अब जब मैं इस अपने दोस्त को मैं इस पे अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, इसके साथ जब मैं अपनी चीज़ें शेयर कर ही रही हूँ, तो मैं सिर्फ चीज़ों को जॉट डाउन करना नहीं चाहती हूँ, मतलब बहुत थोड़े में चीज़ों को लिखना नहीं चाहती हूँ, अपने फैक्ट्स को बहुत थोड़े में निपटाना नहीं चाहती हूँ इस डायरी में, जैसा कि बाकी लोग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी सबसे ट्रू फ्रेंड बने, और मैं अब इस अपने दोस्त को, इस डायरी को मैंने किटी नाम दिया है, और मेरा ये फ्रेंड जो है मैं इसको किटी नाम से बुलाऊंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. We will do the rest of the chapter in the next video. Thank you.